अदृश्य हो जाए, ऐसे हिमालय के योगियों से मेरा संबंध था। और तो क्या, हवा पीकर पेड़ पे रहने वाले जोगियों से मेरी दोस्ती थी। मैं 40 दिन एकदम मौन कमरे में बंद हो गया, खाली दूध पीता था और जप और ध्यान, ध्यान और जप और शास्त्र अध्ययन। 37वें दिन तो जो खजाने खुले उसको बांटते बांटते 50 साल हो गए। सुबह नहा के आया तो भूख लगी। मैंने सोचा कहीं नहीं जाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। कुछ ही समय में 2 किसान आए फल और दूध लेकर। मैंने कहा हमारा आपका परिचय नहीं, आप अपना संत के पास ले जाओ। बोले नहीं, रात को सपने में यही मार्ग देखा और आप ऐसे ही देखा। हम घर में थे, मंदिर में जा रहे थे, एक जवान बेहोश पड़ा था। तो भगवान को जो दूध चढ़ाना था उस बेहोश को हमने पिला दिया। हमारे रुपए पैसे जो खर्ची के बचे थे वे उसको दे दिया और रोटी खिला दी। हमने भगवान की पूजा की सामग्री उसकी सेवा में लगा दी। उसको तो रिक्शा में बिठाकर पैसे देके रवाना किया और दिल में अवतरण हो गया कि आज मेरी पूजा, तूने पूरी पूजा की, अब मैं तेरे दिल में प्रकट करूं, अब तेरे को इस संसार में कीचड़ में नहीं रहने दूंगा। अनुष्ठान पूरा हुआ और मेरे मित्र को कहा था, जो मेरी माँ को और उसकी बहू को लाया था, 3 तुम्हारी और 1 मेरी टिकट। मेरी तो तुम ले लेना, वज्रेश्वरी जाना है। चालू गाड़ी में दौड़ते दौड़ते बंबई जाने वाली गाड़ी में जब बैठे तो माँ चीखी, उसकी बहू चीखी, लोग चीखे, लेकिन हमको जो चाहिए था उधर ही जाना था। भीड़ सोच रही है, भागकर उस गाड़ी में गया, क्या चुरा गया? माँ ने बोला चुराया कुछ नहीं, मेरा बेटा है। क्या हुआ? गाड़ी दोनों क्रॉसिंग पे थे, वो उधर को चली, वो उधर को चली। हजारों जन्मों की माताएं मिली, पत्नियां मिली, पति मिले, लेकिन अब सतगुरु मिल रहे हैं तो फिर मैं दाव क्यों सतगुरु के पास जाने की, अंतःकरण की प्यास को मैं कैसे बुझाऊंगा उनके सिवा। हम सुबह पहुंचे, अच्छा आ गया है। हम चरणों में पड़े, घर नहीं रहा बेटा। वाणी तो मौन रही लेकिन आंखों ने सब कुछ कह दिया। बापू ने कहा ठीक है, सब भगवान सब ठीक कर लेंगे। भोजन करके आराम ही कर रहे थे, उनका सेवक बुलाने आया। पढ़ा ग्रंथ, सुबह 9:30 बजे के करीब पहुंचे और 2:30 बजे क्या दे डाला उस दाता ने, हद हो गई।